और आज के गेस्ट है गरिमा कोठारी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि तुमने अपने सीवी में क्या लिखा है. सो आई डिड नॉट वांट टू डू सीएमए, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन. I wanted to do psychology in the beginning, but you are asking me about what my mother does, what my father does, or what my brother does. ठीक है. And next 10 candidates को also you are asking the same question. If you want to drink water, you can ask. It's not a big deal. You are also human. The interviewer is also human. That is one thing you have to keep in mind. I feel it is just a myth. Until तुम्हारे पास एक rank है, you are just a normal person. Obviously, hard work के बिना you just cannot pray to God and say कि please मुझे एग्जाम में पास करा दो. That's not gonna happen. ये जो सब लोग बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है. पर्सनली बहुत मैटर करता होगा, बट कंपनीज को नहीं करता. बी ट्रूथफुल ना, बट इतना भी सच नहीं बोलना है कि कोई आपसे पूछते कि आप मेरी कंपनी छोड़ दोगे तो आप बोल दो हाँ. हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए अभिनव आनंद और आज के सेशन में एक और गेस्ट, ये एपिसोड 2 है और आज के गेस्ट है गरिमा कोठारी. इनका सिलेक्शन हुआ है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में विथ अ सीटीसी ऑफ अराउंड 10 लाख. तो इन्हीं से जानते हैं कि इनका जर्नी कैसा रहा. हेलो गरिमा. हाय अभिनव, हाउ आर यू? आई एम फाइन. हाउ अबाउट यू? I am wonderful, just waiting for the offer letter so I can start my journey actually. No, you will get the offer letter. Yeah, that I know, but when is the question now? Most of the students are more curious to know how to crack the exam in the first go, and thereafter you successfully come out with the flying colors in the campus placement as well. So, share some insight about your CMA journey from the very beginning when you joined the CMA course and after getting the campus placement. Yeah, okay. So I joined this course right after my class 12. So I did not want to do CMA, but I had no other option. I wanted to do psychology in the beginning, but मेरे को psychology का सीट कहीं नहीं मिला in India, outside India, because obviously वो लोग पहले humanities को preference देंगे. So उस पर्पस के कारण I did not want to take a drop year basically. हमको टाइम वेस्ट नहीं करना था. I wanted to go on with my career. तो हम कोलकाता में कॉलेज है भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी बोल के, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया. बीकॉम आई स्टार्टेड डूइंग क्योंकि उधर मेरे को स्कॉलरशिप मिल रहा था बिकॉज ऑफ गुड ग्रेड्स. तो उसी के साथ मेरा भाई क्योंकि सीएमए किया हुआ था एंड मेरे घर पे बहुत सारे सीएस थे, so I thought कि I will look up both the courses and then I will join one. नहीं करते करते I joined CMA very late. Like मेरा foundation I joined in the end of July or August. Start of August या end of July में. और उसके बाद भी जब मैं books लेने गई I was like ठीक है चलो अब यही करते हैं, because I did not want to do first year 2019 में मैंने 12 खत्म किया और 2019 में ही मैंने सोच समझ के मतलब विचार करके at the end मैंने ज्वाइन कर लिया. मतलब एकदम लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो होता है ना, तब मैंने जाके रजिस्टर किया कि चलो कर ही लेते, बिकॉज मुझे ड्रॉप ईयर नहीं चाहिए था. लेकिन ये होता है ना, बहुत लोग लेट से भी स्टार्ट करते हैं बीकॉम के फर्स्ट सेकंड ईयर. बट इट्स अप टू देम. लाइक मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना जल्दी पढ़ाई खत्म होगा इट्स मच बेटर. व्हाई टू वेस्ट योर इयर्स. प्लस बीकॉम का पढ़ाई इज मच सिमिलर टू व्हाट यू स्टडी इन सीए, सीएमए, सीएस. तो तुमको जब तुम पढ़ ही रहे हो एक चीज के लिए, व्हाई नॉट डू बोथ द कोर्सेज. सही. पढ़ाई तो तुमको कुछ डिफरेंस करना नहीं है. तो आई टुक ट्यूशन फ्रॉम मोहित अग्रवाल. ही इज लाइक वेरी रेनाउंड टीचर एंड आई रियली लाइक हिज स्टडीज ऑनेस्टली. तो बाकी क्लासेस तो मुझे वो करने पड़ते थे, वीडियो करने पड़ते थे बिकॉज आई जॉइंड सो लेट. बट व्हेन आई सैट इन द फर्स्ट क्लास ऑफ लॉ एंड मोहित सर वाज टीचिंग, इट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव. उस मोमेंट पे आई वॉज सो फैंटेसाइज्ड कि लॉ इज अमेजिंग. लाइक इट इज सो लॉजिकल. यू हैव रीजंस टू क्रिएट अ लॉ. हर लॉ का एक वेरी वैलिड रीजन है आई थिंक टू बी क्रिएटेड. सो उस टाइम से आई स्टार्टेड being interested in this course. Then cost आया, basic cost, and it was also really fantasizing. तो वैसे वैसे करके I got into CMA foundation. बट जब मैंने स्टार्ट भी किया था, इवन देन आई हैड थॉट कि अगर नेक्स्ट कॉलेज का जब सेमेस्टर या ईयर स्टार्ट होगा आई विल अगेन लुक इनटू साइकोलॉजी, अगर मेरा सीएमए नहीं होता है तो. बट देन मेरे सीएमए में आई पास्ड फाउंडेशन
इन दिसंबर 2019 और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए थे। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है फाउंडेशन हो गया और एक कोर्स में घुस गए तो चलो कोर्स ही करते हैं। तो आई गॉट 331 on 400 that time in foundation. So it was very good. It was a really good marks as my brother said and my family was very happy. तो मैंने इंटर में भी इनरोल कर लिया, मेरे को इंटरेस्ट आने लग गया था। फिर इंटर में जैसे ही मैंने इनरोल किया कोरोना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करें वही से जैसे तुम्हारा 2019 में तुमने फाउंडेशन में इनरोल करवाया। इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 यू गॉट द रिजल्ट दैट यू हैव पास द फाउंडेशन एग्जाम, ठीक है। उसके बाद का स्टोरी बताओ, इंटरमीडिएट का। तो आई एनरोल्ड फॉर इंटर। आई वाज लाइक कि एक घुस गए फेज में तो उसी को कंटिन्यू करते। अब इंटरेस्ट भी आने लग गया था कॉस्टिंग वगैरह में। बट सडनली फाउंडेशन का 4 सब्जेक्ट इतना इजी होता है और फिर वो इंटर में जब फ्लिप किया 8 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि मेरा माइंडसेट हमेशा था कि 2 ग्रुप ही साथ में देंगे जैसे भी होगा, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटीज होता है पास होने का, बहुत कट ऑफ मैच हो जाता है सेट ऑफ होके। तो हम बोला कि हम दोनों ग्रुप साथ ही देगा, तो हम एनरोल कर लिया। और वो 8 सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट देन फाउंडेशन। तो मेरे को टैक्स ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है, बहुत ही गंदा लगता है। प्लस मैंने एक ऐसे टीचर से लिया व्हिच आई विल नॉट नेम योर। सो बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोरोना आ गया था, यू वर नॉट हैविंग लाइव सेशंस, तो तुमको ऑलरेडी डाउट पूछने में बहुत प्रॉब्लम होता था अपना। So that was one issue that I had to face because tax was something which was absolutely new. School में भी कभी नहीं पढ़ा. It was the first time I was studying tax. So I faced some issues and then I realized कि tuition सही जगह से लेना is very important in a course like this because otherwise पूरा base हिल जाएगा. तो कोरोना पीरियड में मैंने अपना रूटीन बहुत सही से बना लिया था कि I'll do 4 classes a day एंड मैं चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज जाती थी एंड आई यूज्ड टू फिनिश इट। धीरे धीरे वो 4 का 8 क्लासेस कब हो गया, स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड, सब कुछ होने लग गया। एंड बिकॉज ऑफ माई ओन डिसिप्लिन्ड रूटीन मेरे को 4 months मिले थे बिफोर इंटर। आई हैड 4 months फॉर माई सेल्फ स्टडी। मैंने इतने जल्दी क्लासेस खत्म किए थे। तो 4 months में मैंने बहुत बार रिविजन किया बट टैक्स क्योंकि मेरा बेस ही सही नहीं हो पा रहा था, आई वॉज वेरी स्कैर्ड इन दैट। तो मैंने 8 पेपर का एग्जाम दिया, ऑल द पेपर, एंड उस टाइम फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम हुआ था बिकॉज कोरोना का फर्स्ट बैच ऑफ एग्जाम था एंड आई वॉज सो स्कैर्ड बट इट वेंट रियली वेल। बट जब मैंने टैक्स का पेपर दिया इट वॉज रियली हार्ड मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट वॉज हार्ड ओवरऑल भी। So when I had given all the exams, I was really crying for tax because I wanted to pass. And the result आया and I was just hoping that even if I get a 40, it will be okay. क्योंकि मैंने बाकी papers में exemptions लाया था। So out of 8 papers, दोनों tax अगर तुम छोड़ दो, I got exemption in 6 papers. 60-70 surplus. तो वो भी मेरा एक शॉट में क्लियर हो गया। 29 मार्च 2021 में आया था उसका रिजल्ट, आई रिमेम्बर इट। सो आई क्लियर्ड दैट। देन उसके फाइनल्स में क्या हुआ? देन आई एनरोल्ड इन फाइनल बट उसमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग पीरियड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आई वाज लुकिंग करने को, बट स्टार्टिंग में आई वाज जस्ट अबाउट टू गेट अ जॉब जब वापस से कोरोना का लॉकडाउन लग गया था एंड वापस से कंपनीज हैड स्टॉप हायरिंग। तभी रिसेंटली लकीली एक नोटिफिकेशन आया था वेयर इट सेड दैट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हैज बीन एग्जेम्प्टेड फॉर दिस पीरियड, सो इट वाज नॉट कंपल्सरी, so that is why I got out। तो फिर मैंने उस 1.5 साल को प्रॉपर्ली यूज किया अपना, क्योंकि दिसंबर में तो ऐसे भी आई कुडंट गिव, मेरा प्रेपरेशन ही नहीं हुआ था। तो मैंने दिसंबर तक 4 ट्यूशन लिया और फिर जनवरी से जून तक में 4 ट्यूशन लिया। सब कुछ खत्म करने के बाद अगेन आई हैड 3 months टू स्टडी and I gave June 2020 का exams, 2022 sorry, June 2022 and I cleared that as well. But is from inter to final is again such a great jump कि इंटर के पेपर्स आर मच इजियर देन फाइनल। जब तुम फाइनल में आते तब तुमको लगता है कि हाँ इंटर बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी बेसिक, यू कुड स्टिल डू इट। तो नहीं है बट I still managed to clear it, so I'm happy that I am a CMA right now.
वी आर ऑल्सो हैप्पी टू सी यू एज अ CMA। और उससे बड़ी बात ये है कि कैंपस में तुम प्लेस्ड हो चुकी हो। उसके अलावा That was also. उसके अलावा मतलब तुमने 2021 में तुम्हारा मार्च में रिजल्ट आया ऑनलाइन एग्जाम्स का। Yeah. और उसके बाद तुमने जस्ट विद इन 1 ईयर यू हैव क्लियर योर फाइनल एज वेल। Yeah. तुमने बस एक मिस आउट किया, वो ट्रेनिंग का पोर्शन कोरोना वायरस के कारण, कोरोना के लॉकडाउन के कारण। Absolutely. तो तुमको क्या लगता है कि एज कंपेयर टू दोज कैंडिडेट हु हैव डन देयर ट्रेनिंग, कि तुमको लगता है कि यू आर एट lacking something in sense of experience? Not at all. No. Yeah, I mean, obviously I lack वो particular experience जो उन्होंने लिया है. But if I see my age, I think I have cleared everything in my first attempt. Even though I have missed something, my knowledge technically it is strong. Now, अब generally अब मैं क्या करूँगी एक particular situation में, if I'm sitting in an office, that I might not know. But everybody has their first. तुमने कुछ लोगों ने अपना फर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ले लिया, आई जस्ट हैव इट इन माय जॉब। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है ना कि क्लियरिंग एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट will give you an edge or not as compared to other candidates? What will give you what? A competitive edge as compared to other candidates. तुमको लगता है तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने से कुछ फायदा हुआ है as compared to other candidates? Honestly, not at all. I feel it is just a myth. Until तुम्हारे पास एक रैंक है, you are just a normal person. कैंपस प्लेसमेंट में मेरा 7 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ था। वॉक इन लेके 8 कंपनीज में मेरे को शॉर्टलिस्ट किया। बट 2 दिन जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, फर्स्ट डे ऑलमोस्ट ऑल द रैंकर्स गॉट प्लेस्ड। सेकंड डे सिर्फ एक रैंकर था जो प्लेस नहीं हुआ था। सो ये जो सब लोग बोलते हैं कि यू नो फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, पर्सनली बहुत मैटर करता होगा, बट कंपनीज को नहीं करता। मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल ऑलवेज गो फॉर रैंकर्स फर्स्ट। वो नहीं देख रहे कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में आए। सो आई थिंक मेरे हिसाब से एक हायरार्की है जिसमें रैंकर सबसे ऊपर आते हैं, फिर कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, और फिर बाकी अटेम्प्ट्स जो थोड़े ज्यादा अटेम्प्ट्स लेके क्लियर करते हैं वो लोग आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ आई डू नॉट नो पर्सनली अब कोई HR ऐसा देखता है कि नहीं देखता, बिकॉज इवन इफ आई वाज फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा 7 कंपनी जिन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट की उन्होंने मुझे हायर नहीं किया है। तो तुम्हें जो कंपनी ने शॉर्टलिस्टिंग किया था उन्होंने हायर नहीं किया, जबकि वॉक इन में जो एक कंपनी आई थी उसने तुमको हायर कर दिया। एब्सोल्युटली। तो तुमने जो कंपनी तुम्हें शॉर्टलिस्ट किया था, तुमने उसका इंटरव्यू दिया? यस। कुछ इंटरव्यूज, मतलब मैं कंपनीज के नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ, बट कुछ इंटरव्यूज वर वेरी they were not at all based on my ability of checking my ability कि मैं CMA अच्छी हूँ कि नहीं। If you are asking me about what my mother does, what my father does, or what my brother does, ठीक है, and next 10 candidates को also you are asking the same question. How on that basis are you taking candidates? Right? सही बात है। I think you should take you know technicality to a next level. आप मुझसे केस स्टडीज दो, आप मुझे क्वेश्चंस पूछो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछो जो शायद मैंने पढ़े हो। आप फिर उस बेसिस पे, if I am not able to answer, don't have it. But if you're asking me what my mother does, what my father does, what my brother does, how is that a criteria for if I am good enough to be hired or not? तो कोको कोला का बात करते हैं, जो जिस कंपनी ने तुम्हें वॉक इन में हायर किया, उस कंपनी का बेसिक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था? किस किस स्टेप से तुमको जाना पड़ा वो बताओ। उसका पहला राउंड GD का था, ग्रुप डिस्कशन। सेकेंड राउंड था पर्सनल इंटरव्यू, एंड थर्ड एक HR राउंड था। तो GD के राउंड में बहुत लोग थे, तो पहले 20 पार्टिसिपेंट्स को लेके जा रहा था, बट लास्ट में मेरे जो ग्रुप में थे, आई थिंक 10-12 people were there in the GD round. टॉपिक क्या था GD का? GD का टॉपिक? It was is share market equals to gambling? Interesting. So it was a very interesting topic to be discussed over there, and somehow I cracked the GD. Like it obviously depends कि आप कितने confidence हो। मेरा फर्स्ट GD था लाइफ का, बट आई हैव लर्न 2-3 थिंग्स
मतलब अपने और कंपिटिटर्स एंड मेट्स को देख के, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट बी अग्रेसिव, बिकॉज इफ द इंटरव्यूअर्स सी कि तुम बहुत अग्रेसिव होकर जवाब दे रहे हो या फिर तुम किसी और को बोलने नहीं दे रहे हो, you will miss your opportunity to go into the PR. Second is, even if you do not know, you have to be that confident that you are listening to everybody and you are able to understand, ताकि तुम कुछ बोल पाओ. And do not be silent. Participate and let others participate. I think it's 3 basic rules here which are very important for every candidate to learn and practice. और कोको कोला का तो जीडी में मैंने भी 2 बार दिया था. एक तो बेसिक शॉर्टलिस्टिंग का जीडी था और नेक्स्ट डे जो वॉक इन हुआ उसमें, दोनों जीडी में मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिजेक्टेड मी, बट दे हैव देयर ओन फिल्टर्स, देयर ओन रिक्वायरमेंट. यू डू नॉट नो कि सामने वाला इंटरव्यूअर कब क्या सोच रहा है तुमको शॉर्टलिस्ट करते टाइम. इज इट द नॉलेज, इज इट द कॉन्फिडेंस, इज इट द अग्रेशन? You do not know किस बेसिस पे आप एक्सेप्ट होते हो या आप किस बेसिस पे रिजेक्ट होते हो. Coming to the technical portion, okay, technical interview. So what basic question they have asked you? If your family runs a business, the basic question that will arise is, why do you want to join our company when you have a family business? So I think it's a very personal question. Everybody must have their own answers for it. I was very brutally honest about why I did not want to go into my father's business. So I told them that and they were satisfied with, because it was a very reasonable excuse. So they had accepted it. And other basic questions they do not ask much. Like they did not ask me much about it. एंड बाकी मेरे साथ सारे क्वेश्चंस जो भी हुए थे, दे वर आस्किंग टेक्निकली. तो अब मैंने अपने सीवी में जो भी लिखा था, मेरे कोर कॉम्पिटेंसीज या मेरे हॉबीज या मेरे बारे में, उन्होंने सीवी बहुत अच्छे से पढ़ा था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि तुमने अपने सीवी में क्या लिखा है. अगर तुमको नहीं पता है, तुमने अपने सीवी बस बना दिया कैसे, कॉपी पेस्ट करके, नाम चेंज करके, तो वो तुमको ट्रबल में डाल सकता है. सो यू मस्ट नो योर सीवी वेरी वेल. तो मैंने अपने सीवी में जैसे कोर कॉम्पिटेंसीज में लिखा था लॉ एंड एथिक्स, तो उन्होंने वो पॉइंट पकड़ लिया एंड दे केप्ट पुटिंग मी इन सिचुएशंस. एथिकली मैं उस सिचुएशन में उनका क्या जवाब देती. तो बेसिक जैसे हम लोग का जो थ्योरी पोर्शन है, अगर थ्योरी को देखा जाए, ठीक है, थ्योरी में जैसे हम लोग के पास कॉस्टिंग है, जीएसटी है, तो इन सब से क्वेश्चन था कि नहीं? कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, बट मेजरली सारे कंपनीज है ना एक ही क्वेश्चन पे मार्क कर रहे थे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या है. मतलब 3-4 कंपनीज मैंने देखा, उन्होंने सब लोग ने एक ही क्वेश्चन पूछा कॉस्टिंग का. जीएसटी का सारी कंपनीज क्वेश्चंस नहीं पूछ रही थी ऑनेस्टली. और थ्योरी में दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन इंडेस, बिकॉज इंडेस का प्रैक्टिकली या फिर थियोरेटिकली तुमको कितना आता है, कितना नॉलेज है, दे वुड लाइक टू नो दैट. एंड वन थिंग जो मैंने ओरिएंटेशन में सीखा था, इट वाज कि डू नॉट लाई. इफ यू डू नॉट नो द आंसर, जस्ट से दैट यू डू नॉट नो. तो फंसा देगा. दे नो बिकॉज़ दे आर आई वाज वेरी ऑनेस्ट. हाँ, तो आई वाज वेरी ऑनेस्ट. जो मुझे नहीं आते थे मैंने उनको बोल दिया सर आई डू नॉट नो. और जो मुझे याद नहीं आ रहे थे उसके लिए मैंने बोल दिया सर अभी याद नहीं आ रहा है. एंड लैंग्वेज इज रियली नॉट द बैरियर. मतलब ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही बात करो. द इंटरव्यूज ऑल्सो आर वेरी फ्रेंडली. दे विल, वो लोग देखते हैं अगर आप अनकंफर्टेबल होते हो, आप सामने से पूछ सकते हो कि कैन आई टॉक इन हिंदी. दे विल नेवर से नो. इवन इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर, यू कैन आस्क. It's not a big deal. You are also human. The interviewer is also human. That is one thing you have to keep in mind. So you do not have to panic. अगर मेरे शक्ल पे दिख रहा है कि ओ मैं डर रही हूँ, तो उनको पता है कि वो मुझे कहाँ फंसा सकते हैं. So you have to keep your facial expressions एकदम static over all the interview, throughout the interview, ताकि उनको पता ही ना चले कि आप कहाँ पे फंस रहे हो या क्या चीज आपको नहीं आती और आप बना रहे हो.
क्योंकि और बिल्कुल स्माइल, हाँ, स्माइलिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द इंटरव्यू. मैंने बहुत स्माइल किया अपने सारे इंटरव्यूज में. एंड वो एक पॉइंट है ना कि इंटरव्यू में डोंट ब्लफ इन द इंटरव्यू, सॉरी, बिकॉज हाँ, डू नॉट, डू नॉट. bluff. For example, what strategy I had in my mind, that if I am 50 to 60% sure, not exactly 100% sure, I am 50, more than 50% sure this could be the answer. So I just say, sir, this could be the answer. I put the answer forward and say, but sir, I am not sure at the last. This could be the answer, Absolutely, I possible. agree with you. And I where the agree with you. possibility in my mind is that I am not 50, less than 50% sure, there I simply Do say, sir, not say. I don't know. I will look into it. Absolutely, I agree with you. And what happened now? Actually, when a candidate don't know the answer, they see here, up, down, right, left, top, down. Yeah, do not do that. Stare Hmm. into the eyes. Rightly of say your either interviewer. I don't know right now. I will look into it. When you are Yeah. more than 50% sure, say that this could be answer, sir, but I am not sure right now. So You know, that there is the another thing that in the interview you must take care of, Hmm. that you must be ready to move outside. If you Hmm. limit your location, that becomes very impossible for the interviewer also to hire you. क्योंकि उन्हें लगेगा कि you are restricting yourself. आपका एक restriction है, you are not open. तो आप जल्दी से adapt करने को ready नहीं हो. So you must say that yeah, you are ready to move. And interviews अच्छे भी होते हैं. They अगर आपको कोई preferred location होता है, so you know you can just do this. कि if they ask you, are you ready to relocate? Just say yes and say yes sir, I am ready to relocate, but my preferred location is this. You can always put it in their head कि हाँ relocate कर लेगी, but इसका location preferable ही है. तो अगर उनके तरफ से भी हो पाएगा, they will provide you that location. But do not be stubborn कि नहीं मेरे को यहीं पे job करना है, because यहाँ पे job करने से you lose a lot of things. Obviously you gain a lot of money more because you're saving a lot of expenses. But बाकी जो experience है, काम करने की तरीके है, environment है, अगर वो change ही नहीं रहेगा, then you will never be able to adapt to the outside world. So, same, totally agree with you. Never go with a preconceived notion and condition in a campus interview. Because if you put a condition, the chances of your selection will automatically reduce. I have seen those candidates who were not willing to relocate, but the company was more willing to take them. But when the company asks the same question, are you comfortable in relocating? They say no. So they lose the chance, they lose the opportunity. So never go with the precondition in your mind. And अगर precondition है, then you must, मतलब आपको सिर्फ कोलकाता की कंपनीज में ही अप्लाई करने चाहिए, बिकॉज अगर आप रेडी नहीं हो, डू नॉट टेक somebody else's place in the campus. If you're not sure, you know, Abhinav? Yes, totally agree with you. Coming to the last thing, do you think the hard work which you have, जो आपने इसमें डाला है CMA कोर्स में from the very beginning till last, वो worth था? Absolutely. The pain you have gone through during the course. Absolutely. I always believe that knowledge is never waste. तो किसी ने अगर एक अटेम्प्ट में नहीं या 2 अटेम्प्ट में नहीं, कितने भी अटेम्प्ट्स लगे हो, every time you are studying something, तुमको कुछ नया ही सीखने मिलता है. So every time you are studying, it's not a waste of knowledge. You are gaining something. And obviously hard work के बिना you just cannot pray to God and say कि please मुझे एग्जाम में पास करा दो. That's not gonna happen. You have to study, you have to discipline yourself. Priority set करनी पड़ती है कि आज मैं ये पार्टी में नहीं जा सकती because I have to study. So yeah, I had compromised a lot on fun because I wanted to clear my first attempt. So yeah, hard work pays off. और last piece of Even though advice. final में 1.5 महीना मैं hospital में admitted थी. That's why I lost the chance of rank, but I still cleared it. So hard work counts definitely. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे गरिमा. लास्ट क्वेश्चन बस यही है कि व्हाट इज योर लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर दोज कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अपीयर इन द नेक्स्ट कैंपस as well in the next final exam which is going to be held in December attempt. So for the people who are appearing in exams, I have one thing to say. You must focus on keywords that you are learning in theory.
because it is very important that you write the words they are asking. आप अपना बना के लिखिए, बिल्कुल लिखिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, सब कुछ चलता है, बट कोई वर्ड जो इम्पोर्टेंट है किसी डेफिनेशन का, प्लीज उसको मत चेंज करिए. एंड प्रैक्टिकली अपना बेसिक्स को क्लियर रखिए. अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप सिंपलेस्ट सम भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. एंड कैंपस प्लेसमेंट जो अपेयर करेंगे उनके लिए तो इट्स लाइक ऑब्वियसली आप फर्स्ट इंटरव्यू अगर होगा आपके लाइफ का तो बहुत नर्वस हो सकते हो. इट इज वेरी कॉमन. सो यू डू नॉट हैव टू फियर कि नहीं मैं डर गई, मुझसे ऐसा हो गया. इट्स फाइन, दे अंडरस्टैंड, दे आर पीपल ओनली, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और बाकी जस्ट गो, बी ट्रूथफुल इनफ, बट इतना भी सच नहीं बोलना है कि कोई आपसे पूछता है कि आप मेरी कंपनी छोड़ दोगे तो आप बोल दो हाँ. इतना भी सच नहीं बोलना है. बट बी वेरी चालाक, यू नो, वेरी क्लेवर कि आप क्या चीज बोल रहे हो, क्योंकि इंटरव्यूअर हर बात सुनता है. वो आपकी बातें याद रखता है आपके पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस में, और वो आपको वापस आपके बातों पे क्वेश्चन कर सकता है. तो अगर आपका एक पॉइंट है तो प्लीज उससे हिलिएगा मत. वो दिखाएगा कि यू नो यू कैन नॉट स्टैंड ऑन योर ओन पॉइंट. अपना ओपिनियन बनाना. सो या दैट्स ऑल आई थिंक. थैंक यू गरिमा, आपने समय निकाला. और मुझे लगता है कि ये सेशन जो आगे कैंडिडेट अपियर करेंगे कैंपस और एग्जाम, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा. दे विल गेट समथिंग आफ्टर दिस. दे विल गेट समथिंग. बाकी अगर किसी को भी डाउट्स, दे कैन ऑलवेज कांटेक्ट यू. I will put your link as well, LinkedIn link. You have a LinkedIn? Yeah, sure, absolutely. Yeah, absolutely. I will send it to you. Okay. I will put your LinkedIn link in the description and they can contact you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.